तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजबुल्लाह ने तोड़ी इजराइल की कमर, मिसाइल से किया इजराइल पर तगड़ा हमला। इजराइल का आयरन डोम मिसाइल सिस्टम हुआ फेल। नेतन्याहू के 9 लोगों की मौत, इजराइल में मचा कोहराम। म्यांमार छोड़कर बांग्लादेश जा रहे बेगुनाह रोहिंग्या मुसलमानों पर म्यांमार की सेना ने गिराया बम। 200 बेगुनाह रोहिंग्या मुसलमानों की मौत तो भड़के मुसलमान, म्यांमार को सबक सिखाने का किया ऐलान। बांग्लादेश में अब सेना के काफिले पर भीड़ ने किया हमला, 15 आर्मी जवान घायल। शेख हसीना की वापस की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। बांग्लादेश में सरकार गिरने के बाद पहली बार बोली शेख हसीना, बोली अमेरिका को मैं आइलैंड दे देती तो नहीं गिरती मेरी सरकार। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में मायावती ने 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजबुल्लाह ने तोड़ी इजराइल की कमर, मिसाइल हमले में तबाह किए इजराइल के आयरन डोम मिसाइल सिस्टम। नेतन्याहू के 9 लोगों की भी हुई मौत। दोस्तों आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने इजराइल की कमर तोड़ना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह ने हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत का बदला भी इजराइल से ले लिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर इतना तगड़ा हमला किया है कि इजराइल के आयरन डोम मिसाइल सिस्टम भी तबाह हो गए हैं, जिसमें इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने आज सुबह इजराइल के पश्चिमी क्षेत्रों पर मिसाइल से हमले किए हैं। ये मिसाइल के हमले इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी नहीं भाग पाया और इजराइल में आकर हिजबुल्लाह के रॉकेट गिरे, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है और 12 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के इस हमले से इजराइल की कमर टूट गई है और इजराइल बुरी तरीके से डर गया है, कुछ क्योंकि उसका आयरन डोम सिस्टम भी इस हमले को रोकने में नाकाम रहा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो म्यांमार छोड़कर बांग्लादेश जा रहे रोहिंग्या मुसलमानों पर म्यांमार की सेना ने गिराया बम, 200 रोहिंग्या मुसलमानों की मौत। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश में भड़की हिंसा के बीच म्यांमार से एक भयानक तस्वीर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि म्यांमार के पश्चिमी राज्य रखाइन को छोड़कर बांग्लादेश जा रहे रोहिंग्या मुसलमानों पर म्यांमार की आर्मी ने बम ड्रोन से गिरा दिए हैं। इस हमले में 200 से ज़्यादा रोहिंग्या मुसलमानों की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि इस हमले के बाद पूरी दुनिया में मुसलमानों में गुस्सा है और म्यांमार को सबक सिखाने की मुस्लिम देशों से अपील की गई है। दरअसल आपको बता दें कि ये बेकसूर रोहिंग्या मुसलमान थे। दरअसल आपको बता दें कि बौद्ध समाज से नाराज होकर बौद्ध समाज के अत्याचार को देखते हुए रोहिंग्या मुसलमान अपनी जान बचाकर बांग्लादेश जाने की सोच रहे थे। बांग्लादेश की सीमा पर रोहिंग्या मुसलमानों के लगभग 400 परिवार थे। जब ये बम गिरा तो इसमें 200 रोहिंग्या मुसलमानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 300 से ज़्यादा गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें बच्चे और महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। इस हमले के बाद अमेरिका ने म्यांमार को चेतावनी दी है कि अगर आगे से उसने ऐसा हमला किया तो उसे सबक सिखाया जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी विधानसभा उपचुनाव में मायावती ने किया ऐलान, सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बीएसपी सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। मायावती ने पार्टी की बैठक में कहा कि केंद्र और यूपी की सरकार महंगाई, बेरोजगारी, पिछड़ेपन से ध्यान हटाने के लिए बुलडोजर का सहारा ले रही है और धार्मिक उन्माद फैला रही है। साथ ही उन्होंने मस्जिद, मदरसा संचालन और वक्फ पर जबरदस्ती दखल अंदाजी करने का भी आरोप लगाया है। वहीं आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीएसपी विधानसभा उपचुनाव में बड़ा मुद्दा बनाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री पद से हटाने के बाद बांग्लादेश में अब सेना के काफिले पर भीड़ ने किया हमला, 15 घायल। शेख हसीना की वापसी की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार, आवाम, अधिकारी, जज और अब सेना, बांग्लादेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। कई दिनों से जारी हिंसा अब बेकाबू हो गई है। इसी बीच सेना के जवानों पर भी हमले की खबर है। सेना की गाड़ी पर यह हमला गोपालगंज इलाके में हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश की राजधानी ने बताया है कि इस घटना में सेना के जवानों, पत्रकारों और स्थानीय लोगों सहित 15 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 2 को गोली लगी है। ये घटना शनिवार शाम करीब 4 बजे की बताई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि हजारों प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता शेख हसीना के देश वापसी की मांग करते हुए सड़क पर उतर आए हैं और उन्होंने सेना से कहा है कि शेख हसीना को जल्द से जल्द बांग्लादेश वापस बुलाया जाए, नहीं तो वो ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे।
करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल को 3.5 बिलियन डॉलर के हथियार देगा अमेरिका, गाजा में जारी रहेगा नरसंहार। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश विभाग ने घोषणा करते हुए बताया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल को अमेरिकी निर्मित हथियारों और सैन्य उपकरणों पर खर्च करने के लिए अतिरिक्त 3.5 बिलियन डॉलर भेजेगा। अमेरिका की तरफ से ये घोषणा उस वक्त की गई है जब एक स्कूल पर हुए इजरायली हमले में 100 से ज़्यादा लोग की मौत हो गई है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका की मदद के बाद गाजा पट्टी में बेगुनाह फिलिस्तीनी मुसलमानों का नरसंहार जारी रहेगा, क्योंकि इजराइल को अब कोई भी देश हथियार देने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया भर के देशों से लोगों ने अपील की है कि वो इजराइल को हथियार ना दें। जब इजराइल पर हथियार नहीं बचेंगे तो वो गाजा पट्टी में नरसंहार को खत्म कर देगा और जंग रोक देगा। लेकिन इजराइल को एक बार फिर से अमेरिका ने मदद देने का ऐलान किया है, जिससे दुनिया भर के देश भड़क गए हैं और अमेरिका पर आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिका आखिरकार जंग रुकवा रहा है या हथियार देकर इजराइल को जंग छिड़वा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बांग्लादेश में एयरबेस के लिए कौन सा आइलैंड मांग रहा था अमेरिका, देश छोड़ने के बाद पहली बार बोली शेख हसीना, कर दिया बड़ा खुलासा। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा और देश छोड़ने के बाद शेख हसीना का पहली बार बयान सामने आया है। उन्होंने आवामी लीग की सरकार के पतन के पीछे अमेरिका का हाथ होने का आरोप लगाया है। हसीना ने कहा कि अमेरिका एयरबेस बनाने के लिए सेंट मार्टिन द्वीप हमारा मांग रहा था। ये द्वीप उन्हें नहीं सौंपने के कारण उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा। इसके साथ ही अपने बयान में हसीना ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर भी खुलकर बात की। दरअसल आपको बता दें कि शेख हसीना ने कहा कि मैं सत्ता में बनी रह सकती थी अगर मैंने सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को दे दिया होता और उसे बंगाल की खाड़ी में अपना एयरबेस बनाने की अनुमति दे दी होती। आगे शेख हसीना ने कहा कि मैंने इस्तीफा दिया क्योंकि मुझे सबों को जुलूस ना देखना पड़े। उन्होंने कहा कि विपक्ष छात्रों के सबों पर सत्ता में आना चाहता था, लेकिन मैंने इसकी अनुमति नहीं दी। 15 घायल, शेख हसीना की वापसी की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार, आवाम, अधिकारी, जज और अब सेना बांग्लादेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। कई दिनों से जारी हिंसा अब बेकाबू हो गई है। इसी बीच सेना के जवानों पर भी हमले की खबर है। सेना की गाड़ी पर यह हमला गोपालगंज इलाके में हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश की राजधानी ने बताया है कि इस घटना में सेना के जवानों, पत्रकारों और स्थानीय लोगों सहित 15 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 2 को गोली लगी है। ये घटना शनिवार शाम करीब 4 बजे की बताई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि हजारों प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता शेख हसीना के देश वापसी की मांग करते हुए सड़क पर उतर आए हैं और उन्होंने सेना से कहा है कि शेख हसीना को जल्द से जल्द बांग्लादेश वापस बुलाया जाए, नहीं तो वो ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल को 3.5 बिलियन डॉलर के हथियार देगा अमेरिका, गाजा में जारी रहेगा नरसंहार। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश विभाग ने घोषणा करते हुए बताया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल को अमेरिकी निर्मित हथियारों और सैन्य उपकरणों पर खर्च करने के लिए अतिरिक्त 3.5 बिलियन डॉलर भेजेगा। अमेरिका की तरफ से ये घोषणा उस वक्त की गई है जब एक स्कूल पर हुए इजरायली हमले में 100 से ज़्यादा लोग की मौत हो गई है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका की मदद के बाद गाजा पट्टी में बेगुनाह फिलिस्तीनी मुसलमानों का नरसंहार जारी रहेगा, क्योंकि इजराइल को अब कोई भी देश हथियार देने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया भर के देशों से लोगों ने अपील की है कि वो इजराइल को हथियार ना दें। जब इजराइल पर हथियार नहीं बचेंगे तो वो गाजा पट्टी में नरसंहार को खत्म कर देगा और जंग रोक देगा। लेकिन इजराइल को एक बार फिर से अमेरिका ने मदद देने का ऐलान किया है, जिससे दुनिया भर के देश भड़क गए हैं और अमेरिका पर आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिका आखिरकार जंग रुकवा रहा है या हथियार देकर इजराइल को जंग छिड़वा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बांग्लादेश में एयरबेस के लिए कौन सा आइलैंड मांग रहा था अमेरिका, देश छोड़ने के बाद पहली बार बोली शेख हसीना, कर दिया बड़ा खुलासा। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा और देश छोड़ने के बाद शेख हसीना का पहली बार बयान सामने आया है। उन्होंने आवामी लीग की सरकार के पतन के पीछे अमेरिका का हाथ होने का आरोप लगाया है। हसीना ने कहा कि अमेरिका एयरबेस बनाने के लिए सेंट मार्टिन द्वीप हमारा मांग रहा था। ये द्वीप उन्हें नहीं सौंपने के कारण उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा।
इसके साथ ही अपने बयान में हसीना ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर भी खुलकर बात की। दरअसल आपको बता दें कि शेख हसीना ने कहा कि मैं सत्ता में बनी रह सकती थी अगर मैंने सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को दे दिया होता और उसे बंगाल की खाड़ी में अपना एयरबेस बनाने की अनुमति दे दी होती। आगे शेख हसीना ने कहा कि मैंने इस्तीफा दिया क्योंकि मुझे सबों को जुलूस ना देखना पड़े। उन्होंने कहा कि विपक्ष छात्रों के सबों पर सत्ता में आना चाहता था लेकिन मैंने इसकी अनुमति नहीं दी।